व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। कल की मूवी का रिव्यू लेके आए हम फिल्मी इंडियन चैनल से, जिनकी हमने एक चीज देखी कि वो डिटेलिंग पे बहुत फोकस करती है बहुत सारी चीजों पे। तो देखते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दीक्षा शर्मा का ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अब तक तो भाई जिसने भी देखा है सबको ही पॉजिटिव लगा होगा। तो देखते हैं 1 2 3 गो। आज से ऑलमोस्ट 10 महीने पहले 2022 में कमाल की फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। जब फिल्म बन रही थी ना, हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा था। इंडिया में ये सब कौन देखेगा, लोग यही सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब फाइनली फिल्म बन के तैयार हो गई और थिएटर तक पहुंची, आंखों के सामने जो विजुअल इफेक्ट्स आए, सबके होश उड़ गए लिटरली। ये इंडियन फिल्म है सच में, लोग पूछ रहे थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। हर किसी ने डायरेक्टर अयान मुखर्जी के विजन के लिए सिर्फ तालियां बजाई। ब्रह्मास्त्र एक गेम चेंजर साबित होगी इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए, ये बात पक्की थी। और आज फाइनली इस बात का प्रूफ मिल चुका है, क्योंकि एक इंडियन फिल्म लिटरली हॉलीवुड पहुंच गई है। प्रोजेक्ट के जिसने सिर्फ कुछ घंटों पहले लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इस अजीबोगरीब फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ। उसने कॉमिक कॉन पे ऑफिशियली एंट्री मारी और पूरी दुनिया को बता दिया इंडियन सिनेमा अब सिर्फ कॉपी नहीं कम्पीट करेगा। कल की 2898 फिल्म का टाइटल रिवील हो चुका है और जैसा आइडिया लग गया था, फिल्म कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के साथ कनेक्टेड होने वाली है। बट बॉस जो टीजर हमारे सामने रखा गया फिल्म से, बूम, इसके लिए मैं तो बिल्कुल तैयार नहीं थी। आंखें फटी की फटी रही। डिस्टोपियन फ्यूचर में फिल्म बेस्ड होने वाली है, मतलब आज से कई साल आगे जब दुनिया बर्बाद हो जाएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंसान को अपना नौकर बना लेगा, तब फिर से एक जंग लड़ी जाएगी, रेवोल्यूशन, जिसमें क्रिएटर मशीन को उसकी औकात दिखाएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं एक इंडियन फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसे टॉपिक्स हमेशा हॉलीवुड के अंदर होते हैं जनरली। डायरेक्टर नाग अश्विन के विजन को सैल्यूट है बॉस। ये सब कुछ इंडियन डायरेक्टर भी बना सकता है, शायद किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। माइथोलॉजी हिस्ट्री हमेशा से इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। काफी लोगों ने ट्राई किया, लेकिन 99% डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। लेकिन प्रोजेक्ट के उस 1% में से हो सकती है जो इंडियन सिनेमा को कुछ नया सिखाने वाली है। शायद इंडियन ऑडियंस का थोड़ा सा टेस्ट भी बदल जाए। विजुअल सच में इंटरनेशनल लेवल के लग रहे हैं। फाइनल आउटपुट जैसा भी हो, लेकिन ये सब ट्राई करना खुद में एक बड़ा अचीवमेंट है। VFX, CGI इफेक्ट सब कुछ जबरदस्त लेवल का लग रहा है। हाई क्वालिटी मटेरियल है, फिलहाल इस पे उंगली नहीं उठा सकता कोई भी। इवन BGM के साथ भी कुछ अलग ट्राई किया इन लोगों ने। ऐसा नॉर्मल मास टाइप का म्यूजिक भी नहीं है जो आजकल काफी कॉमन हो गया है। हाँ, बट एक चीज है जिसका बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा फिल्म के मेकर्स को, वरना पूरे किए कराए पे पानी फिर सकता है। फिल्म के डायलॉग्स, मतलब राइटिंग का लेवल बहुत सॉलिड होना चाहिए बॉस, क्योंकि जनरली ये सब सुपर हीरो एक्शन मूवीज में ना सिर्फ ग्राफिक्स पे ध्यान जाता है सबका। लेकिन डायलॉग्स और राइटिंग ज्यादातर इग्नोर मार दिया जाता है, जबकि ऑडियंस जो कानों से सुनती है उसके हिसाब से विजुअल्स के साथ कनेक्ट होती है। कल्कि का तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको इंडियन कल्चर के साथ जरूर कंपेयर करेंगे लोग। ऐसे में राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना पूरी मेहनत बर्बाद। बट एक रिस्क भी है इसके साथ। ऐसा सब्जेक्ट हमेशा लिमिटेड ऑडियंस को अपील करता है, समझ रहे हैं, वो फैमिली वाला फैक्टर काम नहीं करता। सुपर हीरो मूवीज कहाँ एक्साइट करती हैं अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन को, वो इंटरेस्ट नहीं लेते इस सब में। लेकिन प्रोजेक्ट के मेकर्स यहाँ पे खतरनाक चाल खेल गए हैं और बड़ी चालाकी से फिल्म को मॉडर्न महाभारत की तरह बेचा जा रहा है। स्मार्ट मूव है 100%। इससे फैमिली ऑडियंस पक्का कनेक्ट करेगी। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही लोगों का दिमाग भागने लगेगा। बस यहाँ पे काम आएगा फिल्म के लीड एक्टर प्रभास का स्टारडम। अगर कोई एक्टर है जिसके लिए फैमिली ऑडियंस ये रिस्क उठाएगी तो वो प्रभास है। प्रभास इज बैक विद द बैंग, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ऐसा अलग हटके रिस्की सिनेमा करने की हिम्मत हर किसी एक्टर के अंदर नहीं होती। कल की एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म लग रही है मुझे, जिसमें साइफाई को इंडियन माइथोलॉजी हिस्ट्री के साथ जोड़कर एक मॉडर्न नए जमाने की कहानी में बदल दिया जाएगा। बेस्ट पार्ट मुझे ये 1 मिनट के टीजर का यही लगा कि फिल्म ने अपनी दुनिया का इंट्रोडक्शन भी करा दिया और स्टोरी से कुछ भी रिवील नहीं हुआ। लेकिन यार, इतना सब कुछ डिलीवर करने के बाद भी लिटरली मैं शॉक्ड हो गई जब मैंने कल की टीजर के नीचे कमेंट सेक्शन खोला। भाई, अलग ही लेवल का हेट्रेड चल रहा है वहाँ। तो आपको पुरानी किसी फिल्म से दिक्कत है तो गुस्सा वहाँ निकालो, ये तो अलग फिल्म है ना। प्रभास की प्रीवियस मूवीज अच्छी नहीं रही, हम सब जानते हैं, लेकिन इससे ये बात कैसे साबित होती है कि वो अब कभी भी कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाएंगे। एक तो ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ना कुछ लोग प्रोजेक्ट को के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जबकि वो टोटली डिफरेंट फिल्म थी। उसका जॉनरा अलग था, उसका टाइमलाइन अलग था, उसके मेकर्स अलग थे। ये प्रोजेक्ट के अलग सब्जेक्ट पे बनी फिल्म है भैया। इसका विजन अलग है, इसका स्केल अलग है। सिर्फ 60 सेकंड पे जज करो ना, 7 फिल्मों पे क्यों कर रहे हो। कई लोग शिकायत कर रहे हैं प्रभास इस फिल्म में मिसफिट लग रहे हैं, उनसे वो सुपर हीरो वाइब्स नहीं आ रही और इनका एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन एग्री करना पड़ेगा भाई मेरे, तुम लोग पोस्टर को देखकर ही टीजर को जज कर रहे हो ना। मतलब चटनी खराब है तो समोसा भी गंदा होगा, ये कौन सा लॉजिक है तुम्हारा यार। पोस्टर काटने में प्रभास का हाथ नहीं था, मेकर्स की गलती थी। एंड श्योरली इस टीजर के साथ उन लोगों ने सॉलिड कमबैक मारा है। दोस्त भूलो मत, आज ये जो पैन इंडिया शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको इंडियन सिनेमा में शुरू करने का क्रेडिट इसी बंदे को जाता है। अगर उस टाइम बाहुबली ने डिलीवर नहीं किया होता तो भूल जाओ आप पैन इंडिया फिल्म, हम लोग सिर्फ नॉर्थ साउथ में ही अटके रह जाते। और कुछ महान लोग हैं जिनसे हजम ही नहीं होता कि हम लोग ऐसे इंटरनेशनल लेवल की फिल्म कैसे बना रहे हैं, इसलिए हॉलीवुड की कॉपी बोल के कूल बन
बनते हैं। भाई मेरे पठान में भी एक्शन था जबरदस्त वाला, और उसके बाद हॉलीवुड से आई मिशन इम्पॉसिबल। अब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो फिर टॉम क्रूज ने पठान को कॉपी कर लिया क्या? अब बंद हो गई ना। हॉलीवुड का कोई पेटेंट नहीं है ऐसे डिस्टोपियन साइफाई सिनेमा पे, हम लोग भी बनाएंगे और उनसे 10 गुना ज्यादा बढ़िया बनाएंगे। और आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ उसका रीजन ये सिर्फ 1 मिनट का टीजर है बॉस। गेम चेंजर बनेगी ये फिल्म, ऑडियंस के लिए देख लेना। बाकी हाँ, एक जगह पे कार्डबोर्ड वेपन्स मुझे भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन चलो छोटी मोटी गलतियां सह लेंगे थोड़ा सा। अभी ऑडियंस फीडबैक टाइम। प्रोजेक्ट के उर्फ कल्कि 2898 AD आपकी तरफ से ग्रीन लाइट सपोर्ट वाली, या फिर नहीं आप तो मौका देने को तैयार ही नहीं हो, टोटल रेड लाइट। हॉलीवुड का काम उसी को साझे। प्रभास का कमबैक विद सलार एंड प्रोजेक्ट के पॉसिबल और नॉट, नीचे लिख दो अपने विचार फटाफट। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ, यही चीज मैं पहले कह रहा था कि आज के टाइम क्या हो गया, कोई मूवी या कोई पोस्टर आता है ना, लोग तैयार रहते हैं अप्रिशिएट करने के लिए, ट्रोल आधों का तो ये मुद्दा सा बन चुका है ना, जैसे कि ना भेड़ चाल में अच्छा ये ऐसे बोल रहा तो हम भी ऐसे कूल लगेंगे। भाई देखो, कूल अलग होता है, जोक्स अलग होते हैं, लेकिन एक टीम ने एक मेहनत करी वहां पर। और आदि पुरुष मूवी के मेकर्स अलग थे, वो अलग था, वो उससे सब लोग डिसअपॉइंट हुए, वो जो चीज था। लेकिन यहाँ पर एक काम करा गया है, एक पता क्या, हम डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं कि जो लोग उसमें लगे हुए हैं, एग्जाम्पल एक स्पॉट बॉय से लेकर एक मेकअप आर्टिस्ट से लेकर छोटे छोटे लोग जो वहां पर काम करते हैं, उन सबकी मेहनत लगती है इस चीज के अंदर। बड़े बड़े सुपरस्टार हैं जिन्होंने ऐसी इतने लेवल तक फ्लॉप दिए, उसके बाद अच्छे भी दिए, बॉलीवुड के बता रही हूँ मैं। हाँ, तो वो चीज नहीं होती। आप हर मूवी को एक फ्रेश स्टार्ट देके उस मूवी की स्टोरी लाइन, उस मूवी का कॉन्सेप्ट से जज करना चाहिए। और जिसका मैं बताऊं, अगर यहाँ पर अभी तक बहुत अमेजिंग विजुअल्स लगे हैं मेरे को, और अभी जो जिस एरा में दिखाने की कोशिश करी गई है, बहुत ही गजब वाइब्स आई हैं। और मुझे लगता है ये मूवी कामयाब होगी, क्योंकि एक तो सबसे पहले, इससे पहले जो सलार आएगी वही एक टोन सेट कर देगी प्रभास के लिए। और पता है क्या, वो कहते हैं ना कि हीरो फ्लॉप हो गई, भाई फ्लॉप कभी हीरो या कुछ नहीं होता। स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी या मूवी अच्छी नहीं होगी तो वो मूवी फ्लॉप होगी या लोगों का प्यार नहीं मिलेगा उस मूवी का, तो वही होता है। और मूवी अच्छी भी आती है, बुरी भी आती है। ऐसा नहीं है कि बाहुबली से पहले प्रभास की मूवी फ्लॉप नहीं हुई होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे सलमान खान और शाहरुख खान, सबकी मूवीज फ्लॉप भी होती है, चलती भी है। वो हम लोग ही हैं जो फ्लॉप भी कर देते हैं, हम ही लोग हैं जो चला भी देते हैं। तो एंड ऑफ द डे हमें मूवी जज करनी चाहिए। और इस मूवी की अभी तक बहुत सारी चीजें पॉजिटिव लगी हैं। चाहे पोस्टर हो, पोस्टर में शुरू में खामी लगी, लेकिन एक चीज है, वो जो पोस्टर देखा लोग बोले आयरन मैन से इंस्पायर्ड है। आप कोई भी हीरो देख लेना, वो तो सबको वही लगभग पोज वही तरीके का होता है। अब ऐसा थोड़ी आदमी हवा में लेट के दिखा देगा, कुछ करके दिखा देगा, तो वही चीज होती है। बाकी लोगों का काम है जज करना, लेकिन जज करते हो तो रियलिस्टिक तरीके से। सुपर हीरो ऐसे आके अगर लैंड कर रहा है तो क्या ट्रेन या बस या ऑटो से आएगा क्या? भैया पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले ये है कि आप रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखा करो। कई लोगों ने पीआर एजेंसीज की तरह चल पड़े भेड़ चाल में कि बस अब आदि पुरुष मूवी नहीं थी सही, तो आप एग्जाम्पल, आप इंसान हो, आप स्कूल में कोई गलती करते हो, लाइफ लॉन्ग आपको उस गलती के लिए थोड़ी घर वाले रोज पीटते रहेंगे। तो वैसे ही एक मूवी अगर आई जिसको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, आदि पुरुष मूवी को, तो उस वजह से आप लाइफ लॉन्ग तो नहीं किसी को क्रिटिसाइज करते हो कि नहीं भैया तूने ये कर दिया, कर दिया वो आई मूवी गई, उसका रिजल्ट क्या था, लोगों ने प्यार नहीं दिया, मूवी हुई फ्लॉप, चली गई। तो ऐसे ही होता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बाकी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।